हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि यूजीसी नेट और एमपी सेट की यूनिट 4 जो है हमारी कम्युनिकेशन, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम आज कुछ मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको डिस्कस करेंगे। लाइक हमारा जो एरिस्टोटल मॉडल है, ठीक है, लासवेल मॉडल है, श्राम वीवर मॉडल है, और श्राम मॉडल है, ऑसगुड श्राम मॉडल है, डांस हेलिकल मॉडल, बार्न लर्न मॉडल एंड वेस्ले मैकलीन मॉडल। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नेट के पीवाईक्यूज लेके आई हूँ, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक पहला पीवाईक्यू है, गिवन बिलो आर टू सेट्स, और इसमें एक तरफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिए हुए हैं, एक में एग्जाम्पलिफिकेशन दिया हुआ है, तो आपको बताना है। तो लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है? लीनियर कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक टीचर प्रेजेंट होता है क्लासरूम में और प्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। मतलब एक टीचर है और वो आपको क्या दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो वो एक वन वे होगा, है ना। आप जो है स्टूडेंट हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ टीचर क्या है, प्रेजेंट है क्लासरूम में और एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो ये लीनियर मॉडल हो जाएगा। ठीक है, वन वे। इंटरैक्टिव में क्या होता है, इंटरैक्टिव में जैसे प्रिंसिपल है कॉलेज का और वो एक स्टाफ मीटिंग होल्ड कर रहा है उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो स्टाफ क्या करेगा, अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा और प्रिंसिपल क्या कर रहा है, एक मीटिंग होल्ड कर रहा है। तो ये एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन में मेंबर्स आर गिवन थीम्स ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू होल्ड डिस्कशन, कि मेंबर्स जो हैं उनको एक थीम दी जाएगी और उस पर वो डिस्कस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ये ऐसा कोई ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एडवांटेज क्या है फीडबैक का? ये बेनिफिशियल रहता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर में, तो हो सकता है। इट डायग्नोसिस द डिफेक्ट्स इन द रिसीवर, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा सही है। इट एक्सप्लोर द डिफेक्ट्स इन रिसीवर, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक क्लैरिफाइज दी कम्युनिकेशन, कि आप अगर फीडबैक देंगे तो इसमें कम्युनिकेशन में हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज, इट इज़ कॉल्ड। तो ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया था, ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों ही अपना रोल प्ले करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज। जैसे उसमें क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक मीटिंग होल्ड कर रहा था, स्टाफ मेंबर्स भी अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, एक आई एम सॉरी, ये तो इंटरैक्टिव का था। ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ट्रांजैक्शन में मेंबर को एक थीम दी जाएगी जिसमें वो क्या करेंगे, एक डिस्कशन होल्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में सेंडर का भी रोल होगा और रिसीवर का भी रोल होगा, है ना। एक इस तरीके से उनका दोनों का रोल होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शनल मॉडल देंगे, बोलेंगे। और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं इंटरेक्टिव वाला, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर इंटरेक्टिव दिया भी जाए तो आपको क्या लगा के आना है, ट्रांजैक्शनल लगा के आना है। When communication for educational purpose take place, the sequence of elements is, जब एजुकेशन पर्पस के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले होता है हमारा सोर्स। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सोर्स आएगा, फिर एनकोडिंग होगी। एनकोड किसको किया जाएगा, किसी मैसेज को एनकोड किया जाएगा, फिर उस मैसेज को डिकोड किया जाएगा और फिर फीडबैक। तो इस सीक्वेंस से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सोर्स, एनकोडर पहले आएगा, फिर मैसेज आएगा, मैसेज बीच में रहेगा, एनकोडर, डिकोडर और फिर फीडबैक। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने भी कुछ एलिमेंट्स दिए थे कम्युनिकेशन के, उनका सीक्वेंस पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, स्पीकर, फिर क्या होगा, स्पीकर क्या करेगा, स्पीच देगा, ठीक है, स्पीच होगा, फिर क्या होगा, ओकेशन,
स्पीच किस पे देंगे, किसी ओकेशन पे देंगे, राइट। और फिर उस ओकेशन पे कौन प्रेजेंट होगा, ऑडियंस, ठीक है। और ऑडियंस पे क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पीकर होगा, स्पीकर स्पीच देगा, किसी ओकेशन पे स्पीच देगा, ओकेशन पे कौन रहेंगे, ऑडियंस रहेगी, और ऑडियंस पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है। तो ये भी याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। आप इसको SSOAE से याद कर सकते हैं ना, स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस और इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो इसके कम्युनिकेशन के ट्रांजेक्शनल मॉडल से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। फीडबैक क्या रिपीटेटिव होता है, नहीं। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में होता है, और हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शनल मॉडल में सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो कि खुद से होता है, लाइक आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप कुछ सोचते भी हैं तो आप खुद से बात करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सेंडर की, रिसीवर की, और ये हमने किस में पढ़ा था, ट्रांजेक्शनल मॉडल में। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जिसमें बी नहीं है वो वैसे ही हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज कैन इंटरचेंज देयर रोल। हाँ, ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं, राइट। जैसे जो सेंडर है उसने मैसेज दिया रिसीवर को, अब रिसीवर फीडबैक दे रहा है, तो ये रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाएगा और सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाएगा। इस तरीके से अपना रोल इंटरचेंज कर देंगे, ये भी सही है। फीडबैक इज साइमल्टेनियस, तो यस साइमल्टेनियस ही होता है, मतलब कि एक ही टाइम पे हमको मैसेज भी भेज सकते हैं हम, और उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। दी हैवी डोज ऑफ नॉइस प्रोवाइड्स अ मैसेज, तो नहीं, नॉइस तो हमारा क्या रहता है, बैरियर रहता है, ये मैसेज प्रोवाइड नहीं करता। और फीडबैक रिपीटेटिव भी नहीं होता, एक बार ही दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी, है ना, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये दो जो मॉडल हैं कम्युनिकेशन के, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इसके अंदर जो मॉडल आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके, ठीक है। तीन तरीके के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक होता है हमारा इंटरैक्टिव, और एक होता है हमारा ट्रांजैक्शनल, ठीक है। तीन तरीके के मॉडल के अंदर हम जो 8 तरीके के मॉडल हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब इंटरैक्टिव मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, अगर इससे भी क्वेश्चन आए तो। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, करेक्ट। इट इज़ स्टेट कंट्रोल, नहीं। इट इज़ हाईली सेंट्रलाइज्ड, हाईली सेंट्रलाइज्ड कैसे होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या रहता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, है ना, इंटरेक्शन में हमने पढ़ा था। अब इसमें प्रिंसिपल वाला जो एग्जाम्पल है वो फिट हो जाएगा कि दोनों तरीके से कम्युनिकेशन हो रही थी। स्टाफ अपनी प्रॉब्लम बता रहा था, प्रिंसिपल मीटिंग होल्ड कर रहा था, और इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल सिटीजनशिप, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। सॉरी, आपको बैकग्राउंड नॉइस आता होगा क्योंकि मैं ये घर से ही रिकॉर्ड करती हूँ और बाहर नॉइस होती है, बट मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई ऐसी नॉइस हो तो मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ। सो प्लीज़ आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल्बर श्राम मॉडल से क्वेश्चन आया है ना। विल्बर श्राम मॉडल जो है ये हमने जो पढ़ा था ना, इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव का एक पार्ट है विल्बर श्राम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैड इंटरप्रेटर्स एक्स बोथ एज एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। तो हम ये बार बार पढ़ रहे हैं कि इंटरैक्टिव मॉडल का अगर ये पार्ट है तो इसमें जो एनकोडर और डिकोडर है ये दोनों ही क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विल्बर श्राम इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर्स टू कंसिडर कम्युनिकेशन एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, और ये हमने अभी आपको पहले ही बता दिया कि ये इंटरैक्टिव जो कम्युनिकेशन का वे है उसका पार्ट है। तो यस, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। अगर यहाँ ट्रांजैक्शनल लिखा होता तो गलत होता, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि इंटरैक्टिव के अंदर कौन कौन से आएंगे, ट्रांजैक्शनल के अंदर कौन कौन से आएंगे, और लीनियर के अंदर कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे ये देखो, मैंने ट्रांजैक्शनल मॉडल लिख रखा है और इंटरैक्टिव मॉडल लिख रखा है। राइटिंग में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती चलूँगी,
है ना, और यहाँ पे लीनियर जो हमने एरिस्टोटल का मॉडल पढ़ा है वो है। ठीक है, ये एक पेज में मैंने इसको पूरा लिख रखा है। तो आप इस तरीके से शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि मैंने देखो एक पूरे पेज में सारे मॉडल्स लिख लिए हैं। यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे इंटरैक्टिव है और यहाँ पे ट्रांजैक्शनल है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इनको थोड़ा सा जूम करके लिया हुआ है। तो डिस्कस करते हैं। लीनियर मॉडल जो है एरिस्टोटल से रिलेटेड है। एरिस्टोटल जो हमारी 300 बीसी में हैं थे, और ये ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इससे आपने क्वेश्चन देखा जिसको हमने किससे याद किया था, SSOAE करके करा था हमने, है ना। यहाँ पे ओ भी लिख लेना। तो इसमें कौन कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। स्पीकर सेंटर में रहता है एकदम, तो स्पीकर इसमें सेंट्रल रहता है। मतलब जब तक स्पीकर नहीं होगा तो कोई स्पीच भी नहीं होगी। स्पीच मतलब आप कुछ पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्पीकर की। स्पीकर क्या करेगा, स्पीच देगा। स्पीच में भी फिर आपने यहाँ पे मैंने एक नहीं लिखा है, ओकेशन इसमें ऐड कर लेना आप, है ना। PYQ में अगर दिया हुआ है तो ये पूछ सकते हैं। इसके बीच में क्या आ जाएगा, ओकेशन। ओकेशन के बाद क्या आएगा, ऑडियंस आएगा, और फिर आएगा इफेक्ट। आप ऑडियंस को परसुएड कर पाए हैं कि नहीं, मतलब आप जिस चीज़ के लिए स्पीच दे रहे थे आप उस चीज़ के लिए ऑडियंस को मना पाए हैं या नहीं, तो वो होता है परसुएशन। ठीक है, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं रहता है। तो ये याद रखना, पूछा जाता है कि इसमें फीडबैक रहता है, तो लीनियर मॉडल में कोई भी फीडबैक नहीं रहता है। और ये इग्नोर करता है नॉइस को भी और कॉन्टेक्स्ट को भी। किस किस को इग्नोर करता है, कोई फीडबैक नहीं होता और नॉइस और कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है। ठीक है, अब एक एक करके इसके मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारा लासवेल मॉडल। तो याद रखना, लीनियर में पहला मॉडल हमारा क्या आ जाएगा, लासवेल। पहला तो हमारा एरिस्टोटल मॉडल ही था, दूसरा जो हमारा मॉडल है वो कौन सा आ जाएगा, लासवेल मॉडल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि लीनियर मॉडल, तो आपसे पूछ सकते हैं एरिस्टोटल मॉडल कौन सा मॉडल है, तो लीनियर मॉडल। और लासवेल मॉडल कौन सा मॉडल है, तो लीनियर मॉडल। ठीक है, ये हैरोल्ड लासवेल ने दिया था। आपसे डेट भी पूछ सकते हैं, 1948 में। यहाँ पे जो है इसके 5 कंपोनेंट्स रहते हैं। हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विथ व्हाट इफेक्ट। तो इसका आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि किसने कहा, क्या कहा, किस किस चैनल से कहा, किससे कहा और उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो आप इसको एरिस्टोटल से कनेक्ट करके देखिए कि किसने कहा, स्पीकर ने कहा। व्हाट मतलब स्पीच, स्पीच दी है उन्होंने, है ना। और इन विच चैनल, तो ऑडियंस के थ्रू। टू होम मतलब ऑडियंस, सॉरी चैनल में क्या आ जाएगा, ओकेशन आ जाएगा हमारा, है ना। चैनल हमारा क्या हो जाएगा, ओकेशन, किस ओकेशन पे। फिर टू होम ऑडियंस को, और उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, मैंने आपको बताया था ना कि आप उसको परसुएट कर पाए हैं कि नहीं। तो हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विथ व्हाट इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि किसका किस मॉडल में आता है, तो ये लासवेल मॉडल में आता है। ठीक है, इसमें जो मैसेज फ्लो होता है वो मास कम्युनिकेशन में होता है। अब जैसे स्पीकर ऑडियंस को बोल रहा है तो ये मास कम्युनिकेशन का पार्ट है, मतलब बहुत सारे लोगों को बोला जाएगा इसमें। जैसे टीवी के थ्रू इसमें प्रोपागेंडा का यूज़ होगा, है ना। जैसे आप टीवी न्यूज़ एंकर्स को देखते होंगे, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है, प्रोपागेंडा का यूज़ होता है। और ये वन वे रहता है कि एक ही तरफ से स्पीकर बोलेगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे एरिस्टोटल मॉडल में फीडबैक नहीं होता है, ऐसे ये भी इग्नोर करता है फीडबैक को और नॉइस को। ठीक है, तीसरा हमारा मॉडल है शान वीवर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल, आई एम सॉरी। ये 1949 में आया था शैनन वीवर, और ये भी लीनियर का ही पार्ट है। तो लीनियर में हमारा तीसरा मॉडल, पहला हो गया एरिस्टोटल, दूसरा हो गया लासवेल, और अब हम पढ़ रहे हैं शैनन वीवर। 1949 में आया था, ये भी वन वे है। तो अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो वन वे है। इसको मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल्स कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल्स। शैनन वीवर को क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल्स। और इसमें 6 कंपोनेंट रहते हैं। तो आप कंपोनेंट भी याद रखना है, जैसे लीनियर वाले में जो एरिस्टोटल में पढ़ा था हमने, उसमें 5 कंपोनेंट थे। लासवेल मॉडल में भी 5 कंपोनेंट थे, है ना। और शैनन वीवर में कितने हैं, 6 कंपोनेंट हैं। इसमें जो फेमस आपसे पूछा जाता है, सोर्स होता है, फिर एनकोडर होता है, फिर बीच में एक चैनल होता है। ठीक है, उसके बाद ये नॉइस भी इंक्लूड कर लिया है, इसलिए 6 हो गए हैं। फिर डिकोडर होगा और फिर रिसीवर होगा। तो शैनन वीवर में कौन कौन से हो जाएंगे, सोर्स होगा, एनकोडर होगा, फिर चैनल होगा, फिर नॉइस
देन डिकोडर और रिसीवर, 6 होते हैं। और इसमें टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस लिए यूज़ होता है शैनन वीवर का, टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक। अब याद रखना कि अभी हमने ऊपर के जो 2 पढ़े थे वो इग्नोर कर रहे थे नॉइज़ को, लेकिन शैनन वीवर ने नॉइज़ को इंक्लूड किया है, इसलिए इसका यूज़ किस में हो रहा है, टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हो रहा है। तो शैनन वीवर में नॉइज़ का कॉन्सेप्ट है ना, ये याद रखना। ये भी वन वे है, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं थी ओरिजिनल वर्जन में, लेकिन बाद में इसमें फीडबैक इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक है। और शैनन वीवर का एक ये भी पीवाईक्यू पूछा गया है कि क्या इसमें नॉइस इंक्लूड होती है, तो हाँ इसमें नॉइस इंक्लूड होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम, बर्लो का SMCR मॉडल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। SMCR बर्लो 1960 में आया था। ये तो आपसे बिल्कुल डेट पूछी जा सकती है, आप ऊपर वाले भले ही ना याद रखो। SMCR ये भी एक लीनियर है। SMCR का फुल फॉर्म क्या है, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये याद रखना कि ये बर्लो का मॉडल है और लीनियर के अंदर आता है, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम्स पे एम्फसाइज किया जाता है। ये शो करता है कि कैसे जो सेंडर और रिसीवर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। इसमें भी कोई फीडबैक नहीं रहता है और कोई भी कंटेक्स्ट नहीं रहता है। सिर्फ हमने नॉइज़ का कॉन्सेप्ट अभी तक किसमें पढ़ा है, शैनन वीवर में पढ़ा है, और शैनन वीवर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारा पूरा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा कौन सा है, इंटरैक्टिव। टू वे होता है। अब इंटरैक्टिव में हम बार बार पढ़ चुके हैं, टू वे होता है कि सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। सेंडर मैसेज देता है, रिसीवर फीडबैक देता है। तो इसमें इंट्रोड्यूस किया है फीडबैक, ठीक है। इसको विल्बर श्रम मॉडल कहते हैं। शैनन वीवर अलग है। अब पूछ सकते हैं कि फीडबैक का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो श्रम मॉडल ने या विल्बर श्रम मॉडल ने, ठीक है। और विल्बर श्रम मॉडल किसका पार्ट है, इंटरैक्टिव मॉडल का पार्ट है। आपको देखो श्रम से याद हो जाएगा कि फीडबैक इंक्लूड किया है, और अगर फीडबैक है तो इंटरैक्टिव होगा, है ना। फर्स्ट टू ऐड फीडबैक 1954 में आया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का, कि जो आपका बैकग्राउंड है, कल्चर है, नॉलेज है, वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। और पीवाईक्यू में, नेट के पीवाईक्यू में इसका ईयर भी पूछा गया है, 1954। लिमिटेशन क्या है इसकी, कि ये साइमल्टेनियस नहीं होता है, कि एकदम से फीडबैक इसमें नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें विल्बर श्रम के अलावा ऑसगुड श्रम। तो इंटरैक्टिव में दोनों श्रम मॉडल होते हैं, ऑसगुड श्रम और विल्बर श्रम। विल्बर श्रम आपको बता दिया है मैंने। ऑसगुड श्रम में क्या होता है, ये सर्कुलर रहता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विल्बर में सर्कुलर होता है या ऑसगुड में। तो ऑसगुड में क्या होता है, सर्कुलर होता है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर कंटिन्यूसली एक्सचेंज करते हैं रोल्स, कि सेंडर रिसीवर बन गया और रिसीवर सेंडर बन गया। विल्बर श्रम स्पॉन्टेनियस नहीं था, कि एकदम से नहीं हो सकते थे अपने रोल एक्सचेंज, लेकिन ऑसगुड में ये चीज़ आई, इसलिए ही ऑसगुड मॉडल आया कि इसमें कंटिन्यूस जो है एक्सचेंज रोल हो सकते थे। अब इसमें क्या रहता है, एक एनकोडर रहता है, बीच में एक इंटरप्रेटर रहता है और डिकोडर रहता है, और ये दोनों डायरेक्शन में होता है। एनकोडर, इंटरप्रेटर किस में होता है पूछ सकते हैं, ऑसगुड मॉडल में, और डिकोडर होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता ही है, ठीक है। याद रखना इस मॉडल को, इम्पोर्टेंट है। तो इंटरैक्टिव में कौन कौन से आ गए, विल्बर और ऑसगुड। अब हमारा लास्ट मॉडल है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में दो आते हैं, एक बार्लन का और एक डांस का हेलिकल मॉडल, ठीक है। बार्लन 670 में आया था और डांस हेलिकल इससे पहले आ गया था 67 में। ट्रांजैक्शनल मॉडल में कौन कौन से आते हैं, बार्लन और डांस हेलिकल मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है ट्रांजैक्शन में, जैसे हमने देखा कि उसमें साइमल्टेनियस नहीं था, किसमें, विल्बर श्रम में। इसमें कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली आप डायनेमिकली क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, वो सेंडर एंड रिसीवर एट द सेम टाइम। इसलिए क्या आया है, ट्रांजैक्शनल मॉडल आया है, ठीक है। ट्रांजैक्शनल मॉडल में कंटिन्यूस होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कल्चरल जैसे हमने लीनियर में पढ़ा था कि कंटेक्स्ट का कोई उसमें रोल नहीं रहता है, लेकिन इसमें कल्चरल, सोशल और रिलेशनल सारे कंटेक्स्ट होते हैं। तो पूछा जाएगा क्या बार्लन ट्रांजैक्शनल मॉडल में कंटेक्स्ट का रोल होता है, तो हाँ होता है, और ये डायनेमिक होता है, ठीक है, साइमल्टेनियस होता है,
और कंटीन्यूअस होता है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है। और इसमें क्यूज़ पूछा जाता है। क्यूज़ मतलब पब्लिक, प्राइवेट और बिहेवियरल। तो क्यूज़ में क्या आ जाएंगे? पब्लिक, प्राइवेट और बिहेवियरल। और इसका मीनिंग क्या रहता है कि ये जॉइंटली कंस्ट्रक्टेड रहता है, सेंडर भी रहेगा और रिसीवर भी रहेगा। डांस का हेलिकल मॉडल किसने दिया था? हेलिक्स ने दिया था, और इसने अपने एक्सपीरियंस के साथ इस मॉडल को एक्सप्लेन भी किया था। इन्होंने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन जो रहता है हमेशा ग्रो होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, और ये नॉन लीनियर रहेगा क्योंकि ये किसके अंदर आता है? ट्रांजैक्शनल में आता है, ठीक है। और इसमें एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड किया है कि कम्युनिकेशन जो है पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है। सो दिस इज़ इट, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।